यहाँ पे विवाह मूवी की और राजा हिंदुस्तानी मूवी की दोनों की शूटिंग यहीं हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रानीखेत और पहले मैं आपको उन लोगों से मिलवा देता हूँ जो मेरे इस सफ़र में साथ है। ये है मेरे अजीज मित्र और मेरे हर सफ़र के साथी ओम प्रकाश वर्मा, मेरे दोस्त प्रकाश जी। ये आदरणीय सम्मानीय हमारी भाभी जी रेखा जी, और ये इनके प्यारे प्यारे बच्चे जो कि अभी इस सफ़र में थोड़ा इनको वोमिट का दिक्कत हो रही है। ये मानसी दीदी है और वो काकू भैया है। वैसे उसका नाम हर्षित, हम प्रेम से उसको काकू बोलते हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ, सेल्फी पॉइंट है। ये आप देखिए पूरा नैनीताल इस सेल्फी पॉइंट से दिखता है, जो कि बहुत ही मनमोहक और बड़ा ही अलौकिक दिख रहा है और इतना दिल को सुकून दे रहा है, इसका मैं आपको मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी के साथ चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम रानीखेत पहुंच चुके हैं। रानीखेत में हमने यहाँ बस स्टैंड के पास ही ये होटल त्रिभुवन है, इसमें रूम ले लिया है। तो अब मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ, तो चलिए। होटल त्रिभुवन का ये रूम नंबर है हमारे 404 रूम है। और रूम बहुत ही अच्छा रूम है। ये रूम के अंदर घुसते ही ये वॉशरूम है इसका, और ये हमारा हमने बैग्स रख दिए हैं। और इस रूम में आप देख सकते हैं ये सोफा सेट है और डबल बेड है। और बाहर का व्यू और भी अल्टीमेट है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर का व्यू देखिए, कितने माउंटेन्स और कितनी ग्रीनरी, हरियाली दिख रही है। बाहर ये गार्डन है छोटा सा। चलिए चलते हैं, आपको रानीखेत के जो भी टूरिस्ट पैलेस है वो विजिट कराती है। तो चलिए आप भी हमारे साथ में। ये हमारे होटल की लॉबी है और ये भाई साहब नहीं, क्या नाम है सर आपका? खानपाल जी नाम है। यही धर्मा नाम है, धर्मा जी नाम है इनका, और यही बाबूजी ही पूरी होटल का संचालन करते हैं। और होटल का क्या नाम है आपके? त्रिभुवन होटल। होटल का नाम है इनका त्रिभुवन। तो कभी भी आए तो बस अड्डे के बिल्कुल सामने, रानीखेत बस अड्डे के सामने। बहुत बिल्कुल अच्छा होटल है और उनकी सेवाएं भी अच्छी, सुभाष चौक के नाम से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में पहाड़ी पर्यटन स्थल है। देवदार और बलूत के पेड़ों से घिरा मनमोहक सुंदर स्थान है। काठगोदाम स्टेशन से इसकी दूरी 85 किलोमीटर है। यह मैं आ गया हूँ मन कामेश्वर मंदिर, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में पड़ता है। मन कामेश्वर मंदिर हमारी होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, करीबन आधा किलोमीटर दूर। मंदिर के सामने ही ये सुंदर सा गुरुद्वारा था, पास ही में हैंडलूम वूलन फैक्ट्री थी। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं अंदर का दृश्य। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, काली माता की प्रतिमा और गणेश जी, गजानन जी की प्रतिमा, और सामने हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ही भैरव जी की भी प्रतिमा थी। मनकामेश्वर मंदिर में नवग्रह मंदिर भी है। ये देखिए आप, कामेश्वर मंदिर में कितनी सुंदर ये बेल लग रही है। हालांकि मुझे इस बेल का नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आया हूँ मनकामेश्वर मंदिर के सामने एक वूलन फैक्ट्री में, जहाँ वूलन्स कई तरह के आइटम बनते हैं। ये देखिए, ये पुरानी तरीके से बन रहे हैं और बहुत ही पुरानी तकनीक यूज करी जा रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये देखिए सर, ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये सोल बना रहे हैं। सोल के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं यहाँ? और कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं सोल के अलावा? सॉल हो गया, ट्वीट हो गया। ट्वीट? हाँ जी। अच्छा हो गया, पंजी। अच्छा। भाई इतने ही होते हैं। यानी करीबन 3 से 4 ही वूलन आइटम तैयार होते हैं और इस तरीके से ये कशीदा किया जाता है। आजकल तो यहाँ नई मशीनें आ गई, आप पुरानी तकनीक से कर रहे हैं आज भी? हैंडलूम कर रहे हैं। अच्छा, हैंडलूम है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हैंडलूम तरीके से।
ये एंडुलम सेंटर कुमाऊँ रेजिमेंट के अंडर में ही आता है और इस भवन का निर्माण ब्रिटिश कालीन के समय में ही हुआ था। यहाँ के लोगों की मेहनत को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, जो कि आपने भी देखा होगा जिस तरीके से इनके हाथ और पैर दोनों एक साथ चल रहे, तब कोई मनमोहक चीज़ प्रोडक्ट बन के सामने आता है। प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग रानीखेत समुद्र तल से 1824 मीटर ऊंचाई पर है। एक छोटा पर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। छावनी का यह शहर अपने पुराने मंदिरों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड की कुमाऊँ की पहाड़ियों के आंचल में बसा रानीखेत फिल्म निर्माताओं को भी भाता है। यहाँ आज भी ब्रिटिश कालीन मकान मौजूद है जिनका निर्माण करीबन 150 वर्ष पहले किया गया था। रानीखेत में हमारे होटल के बिल्कुल करीब ही द पिज़्ज़ा बाइट के नाम से पिज़्ज़ा शॉप थी, जहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और कई तरह की वैरायटी में पिज़्ज़ा बनाए जाते थे और बिल्कुल रिजनेबल रेट में। आप भी जब कभी रानीखेत आए तो यहाँ भी आके पिज़्ज़ा का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। ये आप देख सकते हैं इनका बनाने का तरीका। रानीखेत में विवाह व राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई है। यहाँ गगनचुंबी पर्वत, सुंदर घाटियाँ, चीड़ और देवदार के पेड़ देखने लायक है। शहरी प्रदूषण व भागदौड़ से दूर कुछ शांति से समय बिताने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ अप्रैल से लेकर जून तक भारी पर्यटकों की भीड़ रहती है। मेरा मानना है कि आप इन महीनों में यहाँ ना जाकर अन्य किसी महीने में जाएं। इसीलिए मैंने जुलाई के महीने में ऑफ सीजन में जाना चुना। इस कारण से यहाँ मुझे बहुत कम भीड़ मिली, वह होटल व टैक्सी का किराया भी बहुत कम लगा। अब मैं आ गया हूँ आशियाना पार्क। ये देखिए ये एंट्री है यहाँ की। तो चलिए चलते हैं अंदर। आशियाना पार्क की एंट्री फीस केवल 5 रुपये है। ऊंचे ऊंचे चीड़ व देवदार के वृक्षों से घिरा सुंदर सुंदर फूलों से लगधक ये पार्क बड़ा ही सुंदर है। बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत से यहाँ झूले, स्लाइडिंग भी लगा रखी है और सामने आप डायनासोर, एलिफेंट की कई कलाकृतियाँ यहाँ बड़े बड़े रूप में स्थापित की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर्दियों में रानीखेत में बर्फबारी भी होती है। एक किंवदंती के अनुसार रानीखेत का नाम रानी पद्मिनी के कारण पड़ा। रानी पद्मिनी राजा सुखदेव की पत्नी थी, जो यहाँ के पहले राजा थे। रानीखेत की सुंदरता देख राजा व रानी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। पहले यहाँ छोटे छोटे खेत थे और रानी की पसंदीदा जगह होने के कारण राजा ने इसे रानीखेत का नाम दे दिया और अब इसका नाम रानीखेत ही पड़ गया। पहले रानीखेत के कई इलाकों में कुमाऊनी शासन था, पर बाद में ये ब्रिटिश शासकों के पास चला गया। अंग्रेजों ने रानीखेत को छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और यहाँ कई चीड़ और देवदार के वृक्ष लगवाए और 1869 में यहाँ कई छावनियाँ बनवाई, जो अब कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर है। एक यात्रा के दौरान नीदरलैंड के राजदूत ने कहा था कि जिसने रानीखेत नहीं देखा उसने भारत को नहीं देखा। अंग्रेज़ों के शासन में सैनिकों की छावनी के लिए इस क्षेत्र का बेहद ही विकास किया गया। क्योंकि रानीखेत कुमाऊँ रेजिमेंट का मुख्यालय, इसलिए बहुत ही डिसिप्लिन में रहकर साफ़ सुथरा है। यहाँ का बाज़ार तो अद्भुत है। पहाड़ के उतार चढ़ाव वाली खड़ी चढ़ाई पर बना हुआ है, इसलिए इसे खड़ा बाज़ार भी कहा जाता है। रानीखेत की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, जिसकी करीबन जनसंख्या 35,000 है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये एक प्राकृतिक झील न होकर कृत्रिम झील है और यहाँ बच्चों के कई झूले, स्लाइडिंग ये भी लगी हुई है। देखिए बोटिंग भी होती है यहाँ पे। फिलहाल बारिश के चक्कर में बर्मा बीच और ये फिलिंग फॉक चल रहा है ना, जिसको जिप लाइन बोलते हैं। ये जिप लाइन बोलते हैं इसको। 110 मीटर का रेंज है ये, पर एक्टिविटी 150 का है।
और कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ यहाँ पे वाटर रोलर होता है, फिर वाटर रोल होता है, बोर्डिंग होता है, पे? बोटिंग भी बंद पड़ी है अभी। बैम्बो बीच भी है। बैम्बो बीच में क्या कराते हैं? ये बच्चों को जैसे फौजी वाला नहीं होते चढ़ने ऊपर, हाँ जी हाँ जी। वैसे स्लाइड करके वो लोग आते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। वो सब कोने में है ना। ये वर्मा बीच ये वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पहाड़ी पर फल है ये, इसको गिंगारू बोलते हैं। आंटी दिखाना, ये गिंगारू फल है। आंटी यहाँ पर पहाड़ी फल कौन कौन सा होता है? कांफल होता है, हिसालू होता है, गिलमोरी होते हैं, गिलमोरी होते हैं। ये देखिए आप, नाशपाती, बेर होते हैं, बहुत कुछ होता है। इसे यहाँ छोटा सेव भी बोलते हैं, छोटा एप्पल। और ये देखिए कितने सारे आ रहे हैं ये। जहाँ पर भरा भरा पेड़ होगा ना वहाँ पर मिलता। अच्छा, जहाँ पे मिलने वाला नहीं है, उधर मिलेगा जंगल में। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ गोल्फ गार्डन, जो कि रानीखेत की एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट पैलेस है। लेकिन अभी यहाँ कुछ समय से आर्मी के अंडर में आ गया है गोल्फ कोर्स। इस कारण से यहाँ पर ये फेसिंग कर दी है तारों की। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तारों की फेसिंग कर दी गई है। इस कारण से टूरिस्ट अब इसके अंदर नहीं जा सकता है। और आर्मी के अंडर में आने के बाद ये बैन हो गया अंदर जाना। यहाँ मैं आपको बताना, यहाँ पे विवाह मूवी की और राजा हिंदुस्तानी मूवी की दोनों की शूटिंग यहीं हुई थी। और यहाँ की आपने कई बार नेट पे गूगल पे इस गोल्फ गार्डन की फ़ोटो देखी होगी, तो आप देखिए एक बार। अब चलते हैं और जो दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे, क्योंकि अब आज जो आर्मी का मेमोरियल म्यूजियम था वो तो बंद था, संडे है आज। तो अब आपको झूला देवी टेम्पल और चौपटिया गार्डन और एप्पल गार्डन दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में। इसे झूला देवी टेम्पल कहा जाता है। ये देखिए आप, हजारों की संख्या में यहाँ लोगों के द्वारा घंटियाँ बंधी हुई है। और ये घंटियाँ इसी का प्रमाण है कि यहाँ लोगों की जब भी मन्नत पूरी होती है, कोई भी आदमी मन्नत मांगता है, उसके बाद में जब उसकी मन्नत पूरी होती है तो वो घंटी चढ़ाता है। साथ में ये गाइड साहब है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक बिष्ट है ये सर। दीपक बिष्ट है, हमारे गाइड हैं ये। और यहाँ पर वैसे एंट्री तो फ्री है, लेकिन गाइड का चार्ज लगता है 300 रुपये गार्डन के लिए अगर आप गार्डन घूमते हैं तो उसका 300 रुपये है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक फॉरेस्ट, एक घने जंगल के अंदर हम घुमाते हैं, उसका आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो सर एक लंबा बात, ट्रैक करेंगे तो फिर भालू डैम जिसमें मैम जा रही है ना। सर एक बात बताइए मेरे को, आपके ये कितने हेक्टेयर में, कितने हमारा एकड़ जो में गार्डन है पूरा 265 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा। इसमें आपको सेब, आड़ू, प्लम, खुमानी, बादाम, चेरीज के कई सारे प्रजातियां मिलेंगी अंदर। लेकिन अभी सीजन ऑफ है ना, आपको अभी सेब और अखरोट मिलेगा पेड़ों पे सर। बाकी फ्रूट तो टूट चुका है। इधर से चलिए, इधर से, इधर यहाँ से उतरेंगे हम। तो अपन चलते हैं हम आगे। जाएंगे, 1 बातचीत किलोमीटर की वॉकिंग होगी हमारी। हम यहाँ से उतरेंगे नीचे, तो वहाँ से एक सर्किल लेके पूरा घूम के आएंगे इसके अंदर से। सारे पेड़ पौधे, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इधर। जो भी होगा गाइड साहब बताएंगे हमें, और हम भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में और घुमाते हैं हम आपको चौबटिया का एप्पल गार्डन।
अब शुरुआत यहाँ से करें सर। आप लोग जंगल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा जंगल का एरिया हमारे पास यहाँ पर है, तो कुछ यहाँ के जो जंगली वनस्पति होती है ना, वो हम आपको बताएंगे। बताइए। एक पेड़ मिलेगा आपको यहाँ सर, रोडोडेंड्रोन। इधर देखिए आप, ये हो गया बुरांश का पेड़ है जिसका जूस बनता है। बुरांश का जूस होता है ना सर, ये हाँ, फरवरी कल मार्च में पिया था फूल मैंने। आएगा। इसका फूल आपको मिलेगा फरवरी मार्च में। इसका जूस आपको हमेशा मिलेगा उत्तराखंड में सर। अच्छा। जिसको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, गर्मी से आपको लू होती है, थकान होती है, तो इसका जूस उसमें बहुत फायदा करता है। अच्छा। ये हार्ट टॉनिक का काम कर मिल जाएगा आपको। आगे देखेंगे आप नज़दीक से, देखो सर, ये इसको बोलते हैं, वैसे यहाँ की भाषा में इसको लीसा बोला जाता है। हाँ जी। तारपिन बनता है इसका, आपका वार्निश है, एक रेजिन बनती है ना, ये हाँ जी। जितना भी टर्पनटाइन आपका ऑयल आता है जो पॉलिश वगैरह करते हैं आप, या पेंट में जो मिलाते हैं, उसमें ये काम करता है सर इसकी लाइफ कितनी होती है एक इसकी पाइन लाइफ ट्रे की? अच्छी होती है। अगर आप इसका तेल नहीं निकालोगे ना सर, लाइफ होगी 250 से 300 साल। अगर तो- आप इसका तेल निकाल देते हो तो फिर ये कम हो जाता तो है। सर मुझे बताया गया है कि इसका जो फर्नीचर बनता है वो कई सालों तक खराब नहीं होता। फर्नीचर कई सालों तक वो खराब नहीं होता ना सर, जिसका अगर तेल नहीं निकला हो। अच्छा अच्छा अब अच्छा। आप तेल निकाल दोगे उसकी लाइफ वैसी कम हो जाएगी सर। बिल्कुल, तेल बिल्कुल। निकला तो उसमें फिर दीमक लगनी शुरू हो जाएगी, कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तेल जितना भी आग लगता है जंगलों में, ये हाईली इन्फ्लेमेबल ऑयल होता है सर। इसको आप जलाओगे तो बहुत तेजी से जलेगा ये। इसको बाज बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। हाँ जी। वैसे बलूत हो गया ना सर, हाँ जी। इसमें काई ज्यादा हो गया। आप देखो इसमें पूरा काई, नमी बहुत होती है इसमें, गीलापन बहुत है, अच्छा इसलिए इसका बैरल बनता है। जैसे वाइन है, बियर है, इसका जो बैरल कास्ट के जो ड्रम्स बनते हैं, अच्छा। मेनली शराब वगैरह का कंटेनर बनता है इसका। ये बिल्कुल। फर्नीचर में काम नहीं है। फर्नीचर में आपको पाइन पानी काम है। चीड़ ही रहता है। तो दीपक जी ये कौन सा पेड़ है? सर देवदार, इसकी हाइट होगी करीबन 70 से 80 फीट और उम्र होती है करीबन 700 से 800 साल। 700 से 800 साल। 100-150 साल पुराना तो ये भी होगा। हाँ जी। अब देखिए तेल इसमें भी निकल रहा है। आप इधर आओ नजदीक से सर, देखो ये भी हमने खरोंच रखा ना, ये देखिए इसमें भी तेल होगी, लेकिन ये ऐसा चिपचिपा नहीं होगा सर। देवदार का तेल जो है ना सर, ये चर्म रोग में काम करता है, जैसे दांत, खाज, खुजली, किसी को ल्यूकोडर्मा है, सोराइसिस है, तो हल्का सा ये बहुत महंगा मिलेगा सर आपको, बहुत महंगा आता है देवदार का तेल। चर्म रोग में बहुत फायदा करता है। लकड़ी इसकी बिल्कुल ऑयली है, इसको दीमक नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, सड़ता नहीं, गलता नहीं है, शुद्ध माना जाता है पहाड़ में देवदार से। अभी तो ऊंचाई वाली जगह पे है ना, जहाँ 5000 फीट से ऊपर हो जाओगे तो वहाँ देवदार मिलेगा आपको। हर जगह देवदार होता नहीं। अभी तो पुराने पेड़ देखिए लाइन में जो लगे ना सर आपका देखिए, आप शुरुआत यहाँ से होती है कामेट से। उधर ये कामेट से? हाँ, कामेट से शुरू होगी। इसमें आपका पूरा सीरीज जाएगा। इधर मेनली जो पीक्स हैं इसमें त्रिशूल, हाँ। वो नंदा देवी, उधर आप नंदा देवी कहाँ है सर? वो टॉप, हल्का सा टॉप दिख रहा है नंदा देवी। वो हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा इधर कहीं है। पे हाँ कुछ जगह है। ये दिख रहा है। ये है नंदा देवी की पीक ना सर, ये हल्की अच्छा। सी दिख रही है ना इधर। हाँ हाँ हाँ। ये है नंदा देवी सर। ये केदार, ये त्रिशूल है, हाँ। ये नंदा देवी सर। इधर नंदा कोट आ गया, फिर इधर पंचचूली का 5 पीक्स इधर लास्ट में होगा। अच्छा 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 इसमें हाथी पर्वत, गौरी पर्वत दिखता है ना सर। अभी क्लाउडी हो गया। हाँ आज बादल आ गए इस चक्कर में। आज तो बहुत दिनों बाद दिखा है सर ये। अच्छा। और यहाँ से आप गार्डन का व्यू लीजिए नीचे का, ये एप्पल गार्डन हो गया पूरा 265 एकड़ का एरिया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। फ्रूट खत्म हो रहा है तो इसलिए खाली हो रहे हैं पेड़। अच्छा। कहीं पे जहाँ पर नेट से वहाँ पे आपको थोड़ा एप्पल मिल जाएगा, कुछ वॉलनट है सर, बाकी कुछ चेस्टनट मिल जाएगा, बाकी फल खत्म हो रहा है, टाइमिंग ऑफ हो गया इसका। तरीका पूरा स्टेप कल्टीवेट है ना। अच्छा। वो इसका बनता है सर, ये कश्मीर में बहुत होता है। जितने भी क्रिकेट बैट वगैरह बनते हैं इंडिया में, ज्यादातर कश्मीर का जो लकड़ी आती है, अच्छा इसको वीपिंग बोलते हैं सर। वीपिंग इसलिए बोलते हैं, थोड़ा सा लटका हुआ है नीचे अच्छा। पत्ती इसकी, वो ट्रंक नहीं दिखेगी आपको, दिख रही है उसकी लकड़ी? आंसू गिरते हैं जैसे। हाँ, ये हमेशा मुरझाया हुआ रहता है इसको भी। और ये पौधे किस चीज के ये हैं? चेरीज के हैं सारा। चेरी आता है ना, एक चेरी ये अच्छा ये अभी ताजा ही रोपण हुआ है इनका? ये इसी साल हुआ, तो ये नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये अच्छा सारा चेरी यहाँ पर, क्योंकि जो पेड़ सेब के पुराने थे वो काट दिए गए हैं, अच्छा अब उसकी जगह पे चेरी का प्लांटेशन हो रहा है। अच्छा तो अच्छा नेक्स्ट ईयर में चेरी आएगी। ठीक है। नेचुरल ग्रो होता है आपका, बड़ा होता है बीज का। वो अलग अलग प्रजातियां हैं ना, वैरायटी भी तो है। अब यहाँ से इसका जो बनेगा ना, ये बुकेज वगैरह में काम आते हैं। नेचुरल ग्रो होगा, इसमें व्हाइट है, पिंक है, येलो है, गोल्डन डिलीशियस। कुछ सारे अभी हाइब्रिड प्लांटेशन हो रहा है, इसमें रेड फ्यूजी है, चीफ है, एम्पायर है। चींटी में होता है, मधुमक्खी में होता है ना। इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी चींटियां एक साथ काट रही हैं आपको। अप्लाई कर सकते हो आप, ये फ्री की सेवा है सर। वैसे इसका एक ऑयल भी आता है, जिनको जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये पौधा तो आपके यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है अभी। तो इसको खाया भी जाता है क्या? हाँ, इसको खाया भी जाता है। जब आप बोल रहे हो जब इसमें एसिड होता है? ना सर, वो तो देखे ना, हरी सब्जी है ना इसकी, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आधे घंटे बाद इसका कांटा मुरझा के खत्म हो जाता है। फिर अच्छा जब तक कांटा है वो तब तक असर करेगा ना सर। कांटा खत्म तो इसका वो फिर वो असर नहीं करेगा आपको। अच्छा। इसकी सब्जियां है, इसका चप्पल बनता है बहुत अच्छा, रेशा का, इसका बहुत गर्म चप्पल बनता है? हाँ, शॉल बन रही है इसकी। अच्छा। इसकी चाय बन रही है ना सर, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी कर रहा है। अच्छा। इसकी चाय तो आपका उधर ब्रिटेन तक जा रही है सर। ये बहुत महंगा प्लांट हो गया बिच्छू घास, सुखा के इसकी पत्तियां वो लोग बेचते हैं सर। यहाँ की जंगली घास है, आप देखो पूरा कांटा है इसमें, तो नजदीक से देखिए आप इसमें देखो। अच्छा। अब इसमें देखो नीचे 2-4 ही पेड़ रखे हैं बस, बाकी ये बोनसाई है सारा। ये सब टूट गया ना फल सारी, अब ये नेटें तो खाली पड़ी हैं। इनमें तो सब में सेब रहता है, सारे पेड़ छोटे हैं ना, वो उधर नेट लगी है, अब देखो उधर होगा कहीं पे। कार जो है मशाल की तरह होता है, इसका बंच बहुत बड़ा मिलेगा।
ऑरेंज और येलो कलर का ये फूल होता है, बहुत बड़ा बंच इसका रहता है, बुकेज वगैरह में ज़्यादातर काम आता है। ये सारा ले ली गई झाड़ है, गिर गई। वो बादाम तो पहले निकल गया था ना, बादाम का भी निकल गया पत्ता। अब तो पतझड़ का समय शुरू हो रहा है, ये तो ऑफ सीजन है ना। कौन सा सीजन है इसका? ये आप आ जाएगा सर मई जून जुलाई फर्स्ट वीक तक। उसके बाद ये धीरे धीरे आप लोग भी दिख रहे हैं, आपको लोग भी कम होंगे ना। आप लोग आएंगे नहीं सर इस टाइम पे, वो आएंगे थोड़ा सा बेंगोली चलेंगे आप सितंबर अक्टूबर में। पीपल थोड़ा फैल जाता है, वो आयुर्वेद में आ गया, उसकी तो पूजा होती है ना सर। पॉपुलर बड़ा सीधा आपका माचिस का तीली है, पेंसिल है, प्लाईवुड है, इसका लकड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। मेनली माचिस का तीली इसका बनता है, आपका प्लाईवुड इसका बनेगा, और पेंसिल में लकड़ी इस्तेमाल होती है। नीचे प्लेन्स में इसकी खेती होती है सर, जो इसका कमर्शियल यूज करते हैं। या खुमानी जिसे बोलते हैं। अच्छा, इसका फ्रूट होता है एकदम पीले रंग का, और इसकी सीड आप खा सकते हो, थोड़ा मीठी होती है। यानी इसका जो सीजन रहता है वो कौन सा? सीजन वही मई जून का है। छिलका जो है ना, ये बॉल के बाहर का कवर है, इसके छिलके के अंदर रहता है, छिलके के अंदर वो अखरोट रहता है। अखरोट रहेगी, उसको आप तोड़ोगे तो खाने का जो है वो तीसरे नंबर पे रहेगा। और ये छिलका भी काम में आता है। छिलके का इस्तेमाल आपका जो काले काले पड़ गए वो काला तैयार होना सर, फट जाएगा। अब ये काला ही पड़ेगा सर, सारे काले पड़ के ही ये फटेंगे तब तैयार होंगे। मैच्योर होगा ना, काला हो जाएगा, ये फट जाएगा। जैसे हाँ, ये जैसे ही फटेगा तो समझिए अंदर की बीज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया, बहुत बड़े पेड़ होते कौन सा हैं। है? ये हाइड्रेंजिया फ्लावर है, आप देखो इसको जरा नजदीक से। हाँ, ये देखिए इसका बंच बिल्कुल फूल गोभी की तरह आपको मिलेगा। इसमें खासियत ये होगी थी, एक झाड़ में 2 या 3 रंग का फूल देता है। यहाँ से आप देखें ना, कॉर्नर से इसको तो पूरा नीचे तक पूरा व्यू आ जाएगा इसका। पूरा सीढ़ीदार खेती, करीबन 265 एकड़ का एरिया, एशिया का बहुत बड़ा गवर्नमेंट गार्डन है। दीपक जी ये कौन सा पेड़ है? हाँ, ये चेस्टनट ट्री है सर, थोड़ा जूम कर उसको लीजिए, वो अच्छा आ रहा है उधर, सबसे जूम कीजिए, उसमें थोड़ा लाइट पड़े ना। हाँ, ये चेस्टनट है, आप इसको मैं नज़दीक से आपको यहाँ से दिखाऊंगा ना। आप ये देखिए, इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक कांटेदार बॉल मिलेगी सर आपको। अच्छा, ये अमेरिकन नट है, जैसा हमारा इंडियन वॉलनट होता है, तो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक दिल के आकार का बीज मिलेगा आपको, ब्राउन कलर का। अच्छा, उसको तोड़ के आप या तो कच्चा खा सकते हैं, या रोस्टेड खा सकते हैं, ब्राउन खा सकते हैं सर। अच्छा। वैसे ज़्यादातर इसका फ्लेवर आपको मिलेगा कैडबरी चॉकलेट्स है, मंच है, एक टाइप का ड्राई फ्रूट है, बहुत महंगा होता है, लेकिन इसकी जो स्वाद है वो बहुत अच्छी होती है सर। आप इसको कच्चा खाइए, रोस्टेड खाइए, बॉयल खाइए। तो क्या केजी के हिसाब से बिकता होगा ये? सर यहाँ तो सस्ता है, तो गवर्नमेंट रेट पे बिकता है 80 रुपए केजी, 90 रुपए केजी। इसकी मार्केट वैल्यू इसके अंदर है कि जो फ्रूट है वो नट्स है? फोड़ेंगे ना, ये अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, क्योंकि बंदरों ने गिरा दिया। अच्छा, मैच्योर होने के बाद क्या होगा कि इसको आप फोड़ेंगे तो इसके अंदर 2 या 3 नट होती है के अंदर, अच्छा, दिल के आकार की आपको मिलेंगे। अच्छा, साइज इतनी रहती साइज है? रहेगा ना, थोड़ा बड़ा रहेगा, एक के अंदर 3 या 4 होती है सर इसमें नट। अच्छा, तो आप वो तोड़िए, उसका छिलका उतारिए, तो आप उसको कच्चा भी खा सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर इसका जो फ्लेवर है आपका चॉकलेट्स वगैरह में आता है सर। ये अच्छा। अमेरिकन नट होगी, अच्छा, जैसे हमारे अखरोट होती है, वैसे अमेरिकन वॉलनट हो गया। ये आपको बहुत मिलेगा। देखिए पेड़ों पे इसका मैच्योरिटी का टाइम रहता है, ये अगस्त लास्ट या सितंबर 1st-2nd वीक में आपको मैच्योर मिलेगा।